हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यह सीखेंगे। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and in incline is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब यहाँ पर हमें यह बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे 2 स्लाइड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एक छोटे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से कम है और एक बड़े बच्चों के लिए उसे स्लाइड बनानी है। अब बच्चों, आप पार्क में गए हो और आपने स्लाइड यानी फिसल पट्टी देखी है कि कैसी होती है, तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, तो ये मैंने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो मैं आपको समझाती हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये जो हमने बनाई है स्लाइड, ये छोटे बच्चों के लिए बनाया है ये डायग्राम स्लाइड का, और ये वाला डायग्राम हमने बड़े बच्चों के लिए बनाया है। तो इस तरफ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और ये फिसल पट्टी है जहाँ स्लाइड है, जहाँ पर फिसलना है। तो यह जो सीढ़ियाँ हैं ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और स्लाइड ऐसे इंक्लाइन प्लेन होता है, मतलब ऐसा तिरछी होती है, ये तो आपको पता है। तो ये स्लाइड इस ग्राउंड के साथ मिलकर 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें क्वेश्चन में इस जो सीढ़ी है जिधर से स्लाइड पर चढ़ना है, उसकी हाइट गिवन है। ये पहले केस में जो 5 साल से कम बच्चों के 5 साल की उम्र से कम बच्चों के छोटे बच्चों के लिए जो बनाई जा रही है, उसकी ये जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। और हमें क्वेश्चन में स्लाइड की हाइट फाइंड करने के लिए कहा गया है, यानी गिवन हमें ये है मीन्स परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर क्यों है ये मैंने समझाया है आप लोगों को, कि जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन सेगमेंट होती है, अपोजिट लाइन सेगमेंट होती है, वो हाइपोटेनस होती है, और जो एंगल हमें गिवन होता है उसकी अपोजिट साइड जो होती है, जिसे हम परपेंडिकुलर मानते हैं, और जो हमारी तीसरी साइड रिमेन रह गई है उसे हम बेस मान लेते हैं। तो जो हमें परपेंडिकुलर है वो 1.5 मीटर गिवन है, और हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम पहले इसे ही समझते हैं। तो देखिए, in first case the length of slide for children below the age of 5 years, AC जो यहाँ पर AC है, हमने वही AC मीटर लेना है बेटा, AC मीटर लेंगे। उसके बाद हमने इन्हें लेबलिंग किया है ABC ट्रायंगल। तो ABC ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल C हमें गिवन है 30 डिग्री का। अब मैंने आपको प्रीवियस जो मेरी वीडियोज़ है उसमें समझाया है कि हमें रेशो कैसे लेना है। रेशो हमें लेना होता है हमेशा गिवन अपॉन में फाइंड, या फाइंड अपॉन में गिवन लेना होता है। तो अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, गिवन हमें परपेंडिकुलर है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हमारा रेशो जो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस बनेगा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो साइन का रेशो होता है। तो हम यहाँ साइन 30 लेंगे इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, और तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की प्लेस पे ए बी लिखेंगे और हाइपोटेनस की प्लेस पर हम ए सी लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। आप मैंने जो टेबल बनाना सिखाया है उस वीडियो में जाकर आप टेबल कैसे बनाई जाती है वह देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि आपको वह नहीं सीखना हो तो आप इनकी वैल्यूज लर्न भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है इज इक्वल टू ए बी जो है वो हमें 1.5 मीटर गिवन है, तो 1.5 लिखेंगे ए बी की प्लेस पर, और ए सी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.5 इंटू में 5 इज इक्वल टू में 3.0 मीटर आ जाएगा, यानी जो स्लाइड की हाइट है वो 3 मीटर हो जाएगी। तो ये हमने फाइंड कर ली है बेटा इन फर्स्ट केस। ऐसे ही अब उन्होंने दूसरे केस में बोला है हमें एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड बनाई है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड बनाई है उसकी जो लेंथ है वो हमने PR मीटर ले ली है। तो ये जो दूसरा डायग्राम है यह मैंने ये दूसरे केस के लिए बनाया है। इस ऐसा ट्रायंगल, ये जो है वो सीढ़ी वाला हिस्सा है जो हमें गिवन है 3 मीटर, और ये जो स्लाइड वाला हिस्सा है इसकी लेंथ तो हमें फाइंड करनी है, तो हम इसे PR ही ले लेंगे। और यहाँ पर जो ग्राउंड के साथ में एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लोगों को पता ही है कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस, और गिवन एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड होती है वो बेस। तो हमें जो रेशो बनाना है कि हमें गिवन है परपेंडिकुलर और फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो हमारा फिर से रेशो बन जाएगा P/H। P/H जो रेशो होता है वो साइन का होता है, एंगल हमें 60 गिवन है तो साइन 60 लेंगे इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर PQ है और हाइपोटेनस हमारा PR है, तो PQ/PR। फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, वो पुट करेंगे इज इक्वल टू में हमें जो ये जो स्टेप्स है PQ, इसकी लेंथ हमें 3 मीटर गिवन है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और PR की प्लेस पर PR लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, PR इंटू में √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। PR इज इक्वल टू, अब ये √3 मल्टीप्लाई में है तो हम इसे डिवाइड में ले आएंगे और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ हम √3 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे किया जाता है यह आपको पता है, फिर भी मैं समझाती हूँ कि जो डिनोमिनेटर में गिवन होता है रूट में, उसी नंबर से हमें वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम 6 को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे न्यूमरेटर में 6 √3 हो जाएगा और नीचे 2 टाइम रूट में 3 है तो 1 टाइम रूट से बाहर आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट शॉर्ट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे अब रिमेन रहेगा PR इज इक्वल टू में 2√3 मीटर। ये हमारी स्लाइड की लेंथ आ गई, तो लेंथ ऑफ अ स्लाइड इज 2√3 मीटर। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरा समझाने का तरीका यदि आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। समय समय पर जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर वह पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।